प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। मेरा नाम नसीब है और मैं हिसार के एक गांव से हूं, हरियाणा से, और मैं आप सबके साथ अपनी एक गवाही को बांटना चाहता हूं। और मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। इस संसार के सारे काम मैं करता था, एक तरह से एक तांत्रिक का वर्क मैं करता था मेरे पिताजी के साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन 2008 में प्रभु के एक दास ने मुझे सुनाया। जब मैं एक जॉब की तलाश में था, उस समय उन्होंने मुझे वचन सुनाया। लेकिन मैंने उनका बहुत विरोध किया, क्योंकि मैंने उनको बोला, आप जैसे बहुत हम देखते हैं, हम जानते हैं कौन परमेश्वर है, कौन भगवान है, ऐसे बोल के मैंने उनका विरोध किया। लेकिन एक और मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने सुन करके यीशु मसीह के बारे में उन्होंने पास्टर से बात किया। लेकिन बाद में उनको भी मैं हाथ पकड़ के खींच के लेके गया। लेकिन उन्होंने हमें बताया, आप संडे को आइए, हम आपको और अच्छे से प्रभु के बारे में बताएंगे, प्रभु आपको सहायता करेगा। ऐसे करके हम वहाँ पे संडे को जाने लगे और प्रभु का वचन धीरे धीरे हमारे जीवन में काम करने लग गया। हमारा जीवन गाली देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना बहुत हम अपने जीवन में करते थे। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया तो परिवर्तन होने लगा, और परिवर्तन होने लगा। मैं बाइबल पढ़ने लगा, और पहले मैं नफ़रत करता था बाइबल से, बाद में बाइबल पढ़ने लगा। और फिर घर गया। घर पे जाने के बाद जो हम तांत्रिक का काम करते थे, पूजा करते थे, बहुत सारे लोग हमारे पास जाड़ का झाड़ा लगवाने के लिए, पीठ में दर्द होता था उसका झाड़ा लगवाने के लिए आते थे। लेकिन वो काम जो पहले एक मंत्र बोल के करते थे, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के बाद मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। मेरे पिताजी बोलते थे कि इनके लिए तुम झाड़ा लगाओ, लेकिन मैं उनको बैठा के प्रार्थना करता था। लेकिन मेरे पिताजी को मैंने नहीं बताया था उस समय कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। धीरे धीरे करके प्रभु ने एक समय दिया, उस समय मैंने अपने पिताजी को मना कर दिया, मैं इस तरह का कोई झाड़ा वगैरह नहीं लगाऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ। और वो इस तरह की घटना थी। उस समय मेरे पिताजी बाहर से आए थे, तो उन्होंने बोला, मैं जब तक नहा के आता हूँ तब तक तुम अंदर जाओ, जोत वगैरह लगाओ, पूजा करो, और फिर इस व्यक्ति को झाड़ा लगाना। मैंने उनको मना किया। मैं सच्चे परमेश्वर को जो जीवित है उसको मैंने जान लिया है, इसलिए मैं अब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने मेरा विरोध किया, मुझे घर से निकाल दिया। मेरा छोटा भाई, जो हम घर में 8 सदस्य हैं, भाइयों में 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। जो मेरे से छोटा भाई है, उन्होंने मुझे बोला, हम तेरे को मार देंगे, यहाँ से चले जाओ और यहाँ दोबारा कभी नहीं आना, हमारे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ऐसे करके मैं वहाँ चुपके से चला गया। दूसरी बार आया, फिर उन्होंने मुझे मारने के लिए काफ़ी बड़ा लंबा डंडा उठाया, और उन्होंने बोला, अगर यहाँ से तुम अगर पैर उठाया तो हम तुम्हें मारेंगे। तो वो दूसरी गली में जाके बैठ गया। लेकिन मैं उधर से ही गया, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में जो परिवर्तन दिया था, जो बदलाव, जो शांति, एक अलग जो खुशी दी थी, उसको मैं अपने हृदय में लिए हुए इधर उधर प्रभु का अनुग्रह में जीवन बिता रहा था। मैं वहाँ से चला गया और मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो डंडा लेके बैठे रहे। ऐसे करके मेरे घर वालों ने बहुत विरोध किया। लेकिन प्रभु की दया से बाद में 2013 में मसीह रीति से मेरा शादी हुआ चर्च में, और प्रभु के अनुग्रह से मुझे प्रभु ने 2 बेटियां दी। एक का नाम मोराया है, दूसरे का नाम नथानिया है। आज मैं 2017 में प्रभु की सेवा करने के लिए मैं सोनीपत में आया, और सोनीपत में मैं इस वक्त सेवा करता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से 2 साल मैंने बाइबल कॉलेज किया, प्रभु के वचन को सीखा। और घर वाले आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो नहीं करते, लेकिन वो कोई विरोध भी नहीं करते। आज वो प्रभु के कामों को देख करके मेरे जीवन में खुश हैं।
कोई भी काम होता है वो मुझे ही बुलाते हैं। मेरे जितनी बहनें हैं वो सब कहते हैं नसीब को बुलाओ तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी मेरे घर वाले मेरे जीवन से खुश हैं, हमारे जीवन से खुश हैं और प्रभु का अनुग्रह होगा, ज़रूर वो विश्वास करेंगे, क्योंकि सच्चाई वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे तो मैं सत्य स्वतंत्र करेगा। ऐसे ही मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया और मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह दिया। आज प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से हमारे जितने रिश्तेदार हैं हरियाणा में रहते हैं, अलग अलग जगह प्रभु का वचन मैं बांटता हूं और सोनीपत में प्रभु की सेवा में फुल टाइम करता हूं। और आप लोग मेरी गवाही के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप भी उत्साहित हों और प्रभु का नाम महिमा पाए। इसलिए आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए, मेरी पत्नी के लिए, ताकि हम और अधिकाई से दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकें। सबको जय मसीह की।